हेलो साथियों, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। क्या देखेंगे? प्रायिकता। और ये वाला जो लेक्चर है हमारा कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी लेक्चर हमारा क्या है इम्पोर्टेंट, अपना अपना मान रखता है। प्रायिकता क्या होती है? जैसे मान लेते हैं कोई चीज हम कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, जैसे कुछ भी कर रहे हो आप ना, तो उसमें हो सकता है संभावना हो जाए, हो सकता है या फिर ना हो जाए। तो इन घटनाओं को क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सिक्का है, तो सिक्के में क्या होते हैं? हेड होता है और क्या होता है? टेल होता है। तो अगर एक बार उछालोगे तो हो सकता है कहो हेड आ जाए, हो सकता है कहो टेल आ जाए ना। जैसे अगर फीलिंग के तौर पे देख लिया जाए, जैसे किसी लड़की से आप बेहद प्यार कर रहे हैं, ठीक, और प्यार कर रहे हैं और साथ रह रहे हैं और बिल्कुल फ्रेंडशिप की तरह रह रहे हैं ना, तो ये आप अगर उससे कुछ कहना चाहें, जैसे उसके साथ लाइफ बिताना चाह रहे हैं ना, तो हो सकता है आपका प्यार एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ आपके साथ लाइफ बिताएंगे, हो सकता है ना भी हो जाए ना। तो इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी भी आपकी बनती है, अर्थात क्या बनती है? प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता होती है। क्या होती है? प्रायिकता। संभावना हो सकता हो जाए, हो सकता है ना हो जाए। और समझते हैं इसमें डिफिनेशन हमने पहले लिख दी। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना की माप है। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की संभावना की माप है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, कहो हेड आ जाए, कहो तो टेल आ जाए ना। कहो हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, क्योंकि एक सिक्के में कितने पट या फिर चिप होते हैं ना। अब हो सकता है किसी से प्रपोज किया, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है आपको ना एक्सेप्ट करे, तमाचा मार दे ना, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट जैसे संभावित घटनाएं, ये संभावित घटनाएं क्या होती हैं? जैसे कोई भी डिजिट ले लो, जैसे क्या ले लेते हैं? कोई भी डिजिट, जैसे हम ले लें पासा, ले लें, क्या ले लें? पासा। तो पासा में संभावित घटनाएं क्या होंगी? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसके अलावा कोई भी घटनाएं होंगी क्या? 7 घटना आ सकती पासे में? कभी नहीं आ सकती। तो ये हो गई इसकी संभावित घटनाएं। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका क्या होता है? आपका EA होता है, ठीक, ES होता है, ठीक, मतलब का टोटल, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या होगा? संभावित घटनाएं। अब देखो समान रूप से संभावित, मतलब का जितनी भी घटनाएं होंगी कैसे समान रूप से संभावित होंगी। जैसे अगर इसमें देख लिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3 क्या आ जाएगा? 3 अगर 3 बार आप इन सबको क्या करोगे? एक बार उछालोगे या फिर डालोगे ना, तो हो सकता है 3 एक बार आ जाए। तो इसमें 3 होने की क्या समान रूप से संभावित घटना क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगली का घटना किसे कहते हैं? घटना क्या होती है? सबको पता है घटना क्या होती है। क्या होती है घटना? कमेंट में बताना घटना क्या होती है। घटना होती है, जैसे मान लेते हैं किसी से मिलने गए, ठीक, और मिलने के बाद ना मिल पाए और मिल गए, या फिर कोई लोग बाहर से आ गए ना, तो वहां पे क्या हो जाएगी? घटना हो जाएगी ना। तो घटना का मतलब ये नहीं होता। यहाँ पे घटना भी दिखाया गया है। घटना कई सारे क्या होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें घटनाएं कितनी होंगी? 6 प्रकार की घटनाएं होंगी। कितनी होंगी? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यही तो घटनाएं होंगी। तो घटित हुई घटनाएं हैं, ठीक। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या निकला हमारा? जैसे मान लेते हैं इनको इतनी बार उछाला गया, तो इसमें परिणाम क्या निकलेगा? हो सकता है 1/6 घटनाएं हमारी परिणाम के रूप में 1/6। अगर 6 बार आप पासे को फेंकोगे तो हो सकता है 2 आ जाए। तो उससे क्या होते हैं? संभावित घटनाएं होते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा थॉमस एल्वा एडिसन को, देख लेना। थॉमस एल्वा एडिसन ने कई बार प्रयोग करे, कितने सारे प्रयोग करते गए, तब जाकर के उनका एक बल्ब का आविष्कार हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी थी, प्रायिकता थी। वो नहीं जानते थे कि 1500 आविष्कार हम करेंगे तब जाकर के हमारा क्या बल्ब बन करके तैयार होगा। तो उसमें बल्ब कितनी आविष्कारों के बाद बना, और ये आविष्कार के बाद उन्होंने लाइफ के बारे में ये सारी चीजें उन्होंने जाना, ठीक। और देखते हैं क्वेश्चन पे, थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वाले पॉइंट आप नोट कर लेना, नोट करने के बाद इनके बारे में लिख लेना। डेफिनेशन हमारी क्या है? प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना की माप है। प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना की माप है। जैसे पासे को उछालोगे, जैसे 52 ताश की गड्डी है, आपको ताश खेलना भी हम बता देंगे ना, तो 52 ताश के होते हैं। अब ताश की बात आई तो ताश भी देख लो, तो ताश हमारे कितने होते हैं? 52 होते हैं। देखो कुछ चीजें हैं जैसे ताश में, तो ताश कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। ताश की गड्डी की बात कर लें तो ताश में कितने होते हैं? 52। प्रैक्टिकल कल दिखा देंगे। और इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, एक होती है ईंट होती है, एक होता है फूल होता है जिसे चीड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीड़। आपके में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है चीड़। क्या मिल जाता है? चीड़। और क्या हो गया आपका? हुकुम होता है। क्या होता है? हुकुम होता है। हुकुम के बाद और क्या होता है? एक, फूल, चीड़, हुकुम, और क्या हो गया? पान। क्या होता है? पान। ठीक, तो ये ईंट और ये कैसे होते हैं? लाल होते हैं। कैसे होते हैं? लाल। ये कैसे हो गए? काले हो गए। क्या हो गए? काले हो गए। ये भी हो गया क्या? काला हो गया। और ये कितना हो गया हमारा? लाल हो गया। क्या हो गया? लाल। तो ये दोनों कैसे होते हैं? लाल होते हैं। इनको हम लाल से कर लेते हैं। और ये दोनों कैसे होते हैं? काले से होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले। अब इसमें कितने होते हैं? तो इसमें भी कितने होते हैं? 13 होते हैं पत्ते। इसमें भी कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो एक होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। इक्का अर्थात सबसे बड़ा भी माना जाता है। उसके बाद कौन आता है? बादशाह। कौन आता है? बादशाह। कौन आता है? बादशाह आ जाता है। ठीक, तो कौन आता है आपका? बादशाह। बादशाह। फिर क्या कौन आती है? बेगम आती है। कौन आती है? बेगम आती है। फिर कौन आता है? गुलाम आ जाता है। गुलाम। ठीक, गुलाम के बाद दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, तिक्की, दुक्की, बस। तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। ये भी इसी प्रकार से 13 हो जाते हैं। इसी प्रकार से भी 13 हो जाते हैं। इसी प्रकार से भी 13 हो जाते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि इसमें कितने ज्यादा चित्र वाले पत्ते होते हैं, तो चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं? 1, 2 और 3। तो 3 तो सबने हो गए ना। 3 इसमें भी हो गए, ईंट में, 3 फूल में भी हो गए, और 3 हुकुम में भी हो गए, और 3 पान में हो गए। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 9, 12 हो गए। कितने हो गए? आपके 12 हो गए। ठीक, तो ये वाला हमारा। आओ आगे थोड़ा बहुत ये वाला हमने समझा कि हाँ कितने टोटल हमारे गड्ढे में पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। अगर तुमसे पूछ ले यदि गड्ढी को फेंट करके एक पत्ता निकालो जिसका नाम क्या हो? दुक्की हो, या फिर मान लेते हैं हुकुम का एक्का हो, तो हुकुम का एक्का कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? अगर 52 पत्ते निकालोगे तो हो सकता है एक क्या आ जाए? आपका हुकुम आ जाए। तो इसीलिए 1 बटे क्या हो जाएगा? 52। तो प्रोबेबिलिटी हुकुम के इक्के के आने की क्या हो जाएगी? आपकी 52 आ जाएगी। ठीक, आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़े आगे क्वेश्चन आगे जैसे आपको हम दे दें, क्या दे दें कि अगर मान लेते हैं एक सिक्के को उछालोगे, कितने? अगर 2 मान लेते हैं सिक्के को उछालो, 2 सिक्कों को उछालोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 बार आएगी संभावना। यदि मान लेते हैं 2 सिक्कों को कितनी बार उछालें? 3 बार, तो कितनी संभावना आएगी? 9 आएगी। अगर 2 सिक्कों को हम कितनी बार उछालें? 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2। तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। ठीक, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से पासे की बात कर लें तो पासे जो होते हैं, पासे में कितने खाने होते हैं? पासे में खाने होते हैं 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 6 खाने होते हैं। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर लें तो प्रायिकता जो होती है PE, प्रायिकता P और E, PE बराबर क्या हो जाता है आपका? PA मतलब का अनुकूल परिस्थितियां, और ये क्या हो जाएगी? आपकी कुल परिस्थितियां।
पी एस कितनी हो जाएगी, कुल परिस्थितियां। तो ये वाला हमारा सूत्र हो जाता है पी ए जिसका निकालना होगा, और पी एस मतलब का टोटल परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां। ये क्या हो गया आपका अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, क्या हो जाएगी, परिस्थितियां। और ये क्या हो जाएगी, कुल परिस्थितियां। ये क्या हो जाएगी आपकी कुल परिस्थितियां, क्या हो जाएगी, कुल परिस्थितियां, क्या हो जाएगी, कुल परिस्थितियां। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र। अब देखो मान लेते हैं कोई चीज आ रही है, कोई चीज जैसे एक पास से कुछ आ गया, तो हो सकता है ना हो सकता आ जाए ना। तो ये क्या हो जाता है आपका पर्याप्तता होने की और पर्याप्तता प्लस की ना होने की इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। मतलब का हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। जैसे और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इतना नोट कर लिया ना। अब एग्जांपल के थ्रू अगर जानो तो हमें क्या पता चलता है। हाँ सर जी बिल्कुल बताइए आप। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक पासा, एक क्या है, पासा, क्या लिखा है, पासा, क्या लिखा है, पासा। ठीक, पासे में आपको कितने खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 खाने। कितने खाने, 6 खाने। अगर हम तुमसे पूछ लें कि 3 से मतलब का 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सम कितने हैं, 1 2 और 3। तो सम आने की प्रोबेबिलिटी, सम, तो सम कितनी हो जाएगी, P3। सम कितनी हो गई, या फिर यहाँ पे लिख लो P सम, सम मतलब का इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा, PA बटे क्या हो जाएगा, PS, PA बटे PS। PA कितना है, 1 2 और 3 है, अनुकूल परिस्थितियां जो पूछा गया है। और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 1 बटे 2 कितना आएगी, 1 बटे 2। अब अगर मान लेते हैं कि सम जो नहीं हो, जो सम ना हो, जो सम ना हो, तो देखो जो सम नहीं होंगी उनका क्या हो जाएगा। तो ये वाला नोट कर लिया ना, नोट कर लिया तो मिटा देते हैं। जो सम ना हो, आप लोग आसानी से सारी चीजें नोट करते रहेंगे। जो सम नहीं होंगी उनको देख लेते हैं। जो तो सम जो ना होगी तो P सम ना, तो सम ना के लिए क्या लगता है, PE। तो ये क्या हो जाएगा, PA क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, PS टोटल। तो देखो ये क्या होगा, PE बार PA कितनी बचे हैं, 3 ही तो बचे। देखो सम जो नहीं है 1 निकालो 1 2 और कितना 3, तो ये भी तो 3 है आपका। अपॉन कितना होगा टोटल, टोटल कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6। तो देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो देखो PE इक्वल टू क्या, 1/2, 1/2। अगर इनका देखें कि हाँ बिल्कुल सूत्र हमारा सही है, तो अभी हमने लिखा था क्या, PE प्लस का PE बार इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसका मान हमने कितना निकाला है, 1/2। कितना निकाला है, 1/2 प्लस ये वाला मान कितना हो जाएगा आपका, 1/2। देखो डिनोमिनेटर इक्वलेंट, डिनोमिनेटर इज ऐड। तो 1 प्लस का 1 कितने हो गए, 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब देखो ये भी तो हमारा 1 है। तो हम हमेशा जो सूत्र बनता है वो हमेशा प्रॉपर परफेक्ट होता है। इसीलिए पर्याप्तता होने की और पर्याप्तता ना होने की क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अच्छे से नोट कर ले। आओ इसमें हम देखते हैं दो सिक्कों एक साथ उछाले जाते हैं। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अधिक से अधिक चित्त प्राप्त होने की पर्याप्तता क्या है। ठीक, तो 2 सिक्के हैं और 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो 2 सिक्के एक साथ जब उछाले जाएंगे, 2 बार उछाले जाएंगे, तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी, 4। और देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या लिखा, 2 सिक्के
तो 2 सिक्के उछाले गए। तो एक सिक्के में क्या होता है आपका हेड और क्या होता है टेल, हेड और टेल, चित और पट। तो 2 सिक्के उछाले गए तो 2 दूनी 4। तो स्थितियां टोटल कितनी बन जाएंगी 4। कितनी बन जाएंगी 4। तो देखो पी एस टोटल कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। ठीक, अब देखो क्या क्या बनेगा, या फिर मान लेते हैं हेड और हेड होगा, हेड और हेड होगा, या फिर क्या होगा हेड और टेल होगा, या फिर क्या होगा टेल और हेड होगा, या फिर क्या होगा, या फिर होगा हमारा टेल एंड टेल होगा। तो इसमें क्या कहा गया 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते अधिक से अधिक चित, चित मतलब का हेड और पट मतलब का टेल। तो चित देखो 1 और 2 में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। पी ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। तो हमारा सूत्र क्या बनता है, तो पी ई इक्वल टू क्या होता है पी ए बटे पी और एस, पी और एस। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी ए हमारा कितना है 2 है और पी एस हमारा कितना है, पी एस कितना है 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी 1/2। क्या हो जाएगी 1/2। हमेशा जो प्रायिकता रहती है वह हमेशा 0 और 1 में 1 के बीच में रहती है। कितनी होती है 0 और 1 के बीच। देखो 1/2 0 और 1 के बीच में ही पाई जाती है। ठीक, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बताइए सर जी। ठीक, हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहेंगे। क्या नाम है इसका, क्या यस सी बी क्लासेस। ठीक, यस सी बी क्लासेस। ठीक, ये हमारा क्या होगा चैनल होगा। क्या हो गया चैनल। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, एक बार कोशिश करो और फिर बताते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा है, लिखा है हमारा एक बार एक पासे को फेंका जाता है। एक बार ही एक पासे को क्या कर लिया जाता है फेंका जाता है। तो प्राप्त अंकों के 3 से छोटे होने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ सर जी पासा क्या होता है। तो पासा जो होता है आप लोगों ने देखा होगा जिसे बोलते हैं लोडो। क्या बोलते हैं लोडो, जी हाँ तो जानते हैं लोडो। पासा जो होता है हमारा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ड्राइस। ठीक, अब ये क्या होगा ड्राइव। अब देखो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो उसमें कितने खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6। पासे भी 2 प्रकार के होते हैं, वो तो कंपटीशन की बात हो जाती है। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, एक पासे को फेंका जाता है जिसमें संख्या 3 से छोटी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो 3 से छोटी होने की, तो 3 से छोटी संख्या कितनी है 2। कितनी है 2। कितनी है 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा पी ए अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई 2 बन गई टोटल परिस्थितियां। तो पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो सूत्र बन जाएगा आपका क्या प्रोबेबिलिटी निकालने की 3 से छोटी होने की, तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी एस। क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी एस। अब देखो पी ए का मान कितना भैया 2 है और पी एस का मान कितना है 6 है। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये आसानी से आप लगा सकते हैं। और आओ थोड़ा बहुत और जान लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं अगर हम तुमसे कह दें कि जैसे ताश की गड्डी की बात कर लें, ताश की गड्डी की बात कर लें, गड्डी की बात कर लें, उसमें कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब का रंगीन आने की प्रायिकता क्या होगी, अर्थात जिसमें चित्र हो, पूछ ले कि उसमें चित्र आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी चित्र बताए थे, चित्र कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, बादशाह, बेगम और गुल्ला। क्या होता है, बादशाह, बेगम और गुल्ला। लेकिन गुलाम तो ये कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, पान, फूल, ईंट और कौन, हुक्म। तो 4, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, पी ए, मतलब का अनुपूरक प्रश्न कितनी हो जाएगी, 12। और टोटल कितना है आपका, तो पी एस बराबर कितना है आपका, 52। कितना है, 52। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है आपकी कि जिसमें चित्र है, तो चित्र होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इस तरफ देख ले तो पी ई इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी और एस। अब देखो सबके मान लिख लो, सबके मान लिखने पी ए का मान देखो कितना है, 12 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 42। डिवाइड कर लेते हैं, तो एक किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से करो, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक, फिर से कर लो, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हमारा कितना निकलेगा, 3/30। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक, तो ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट का आसानी से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। असफलता एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रही है देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों को विकार नहीं होती। आओ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ सर जी बिल्कुल बताइए। अगला ये देखो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में, एक मान लेते हैं कोई बॉक्स होगा, ऐसा कोई बॉक्स है, ठीक, एक कोई बॉक्स है जिसमें 3 लाख नीली गेंदें हैं। इसमें नीली गेंदों की संख्या कितनी है, नीली गेंदें कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। और 2 सफेद गेंदें हैं, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, 2 है। और इसमें लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें, तो इसमें लाल गेंदें कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं। यदि बॉक्स से एक कंचा निकाला जाता है, कौन सी कंचा निकाली जाती है, एक निकाली जाती है, ओनली वन क्या निकाला गया है, एक कंचा निकाली जाती है। तो इसमें देखो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो गेंदें हैं, क्या कह रहे हैं, यदि बक्से से एक कंचा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कंचा कैसी हो, सफेद ना हो। कंचा कैसी हो, वो सफेद नहीं होनी चाहिए, मतलब निकालो भी वो भी सफेद ना हो। ठीक, अब देखो सफेद कितनी है, 3। तो इसमें टोटल कंचाएं कितनी होंगी, तो टोटल जो होगी हमारी, तो टोटल कितनी होगी, 8 2 6 और 6 7 8 9, तो कितना हो गया आपका, 9 कंचा। ठीक, अगर मान लेते हैं इसमें अगर व्हाइट ना हो तो व्हाइट यहाँ पे कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। व्हाइट कितनी है, 2 है। तो कौन कौन सी हो सकती है, ये तो हो सकती है, तो ये दो कितनी है हमारी, 4 3 कितने, 7। कितनी होगी, 4 3 7। तो 7 कंचाओं में से कोई क्या होगी, कंचा आपकी निकली होगी। तो आओ देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ समझ लेते हैं। तो पी एस हमारा टोटल कंचा है 9,
और क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7, पी ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी ई ज्ञात करना है। तो पी ई बराबर क्या होता है, पी ए अपॉन पी एस, क्या होता है पी एस। अब देखो P और A का मान कितना है, पी ए का मान कितना है 7, कितना है 7, और पी एस का मान कितना है, पी एस का मान कितना है हमारा 9, देखो 9। ठीक, अगर इसको काटना चाहो तो काट भी दो, अन्यथा यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात उन 9 कंचाओं में से आप जब निकालेंगे तो 7 कंचाएं आपको सफेद ना होने की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सफेद ना होने की। ये सफेद नहीं होंगी, अर्थात वो कैसी होंगी, या तो नीली होंगी या तो फिर क्या होंगी लाल, या तो नीली होंगी या फिर क्या होंगी लाल। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है, ये देखो ताश, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, और वही क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, आ गया। और समझ लेते हैं, समझने में क्या जा रहा है ना, समझो आसानी से, बिल्कुल टॉप करेगा। ये देखो 52 पत्ते अच्छी तरह से फेंकी हुई गड्डी थे, 52 पत्ते हैं जो अच्छी तरह से गड्डी क्या है, फेंटी गई, अच्छी तरह से गड्डी कैसी है, फेंटी गई है। एक पत्ता निकाला जाता है, कौन सा, एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते की का एक काला बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो 52 पत्ते होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 4 भागों में। एक क्या होता है ईंट, क्या होता है ईंट, एक क्या होता है पान, क्या होता है पान, ठीक, एक क्या होता है हमारा पान, दूसरा क्या होता है फूल, और तीसरा क्या होता है हुकुम, क्या होता है हुकुम। अब ये दोनों कैसे होते हैं, काले होते हैं, एक दोनों कैसे होते हैं, काले होते हैं। ठीक, और उसमें ज्ञात करना बादशाह, तो बादशाह हमेशा कैसा होगा, एक होगा, कैसा होगा एक, तो इसमें एक बादशाह होगा, इसमें एक बादशाह होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही सर जी, क्योंकि इसमें दोनों में कैसा होगा, एक बादशाह फूल का होगा, एक बादशाह हुकुम का होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे, काले पत्ते होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, लाल पत्ते होंगे, कैसे होंगे लाल। तो इसीलिए आपका क्या निकल के आएगा, पी ए मतलब का अनुकूल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी होंगी, 2, अर्थात काले जो होंगे वो कितने होंगे, 2 बादशाह होंगे। और प्रैक्टिकल कल आपको लोगों को दिखाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा करें। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, और टोटल हमारा तो पी एस कितना हो गया आपका, पी एस 59 ऐसा है, ये कितना हो गया 52 हो गया, 52 हो गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, तो पी ई बराबर पी ए अपॉन पी एस, पी ए अपॉन पी एस। अब देखो पी ए का मान कितना है आपका, तो ये कितना है 2 है, और पी एस का मान कितना है आपका 52 है, कितना है 52। इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 1/26 इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगी, एक काला बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 26 पत्ते आप खींचोगे, निकालोगे, तो उसमें एक हो सकता है बादशाह आ जाए। ठीक, क्योंकि इसमें हो सकता है, जैसे लब का मान हो सकता है, ठीक, आपके पक्ष में हो जाए, हो सकता है ना भी हो जाए ना। तो आप लोग अच्छे से ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन, और अगली स्लाइड, और ये वाला क्वेश्चन हमारा है, अगली स्लाइड पहुंचते हैं। 2 पासे एक साथ लिखे जाते हैं, 2 पासे एक साथ लिखे जाते हैं, तो देखते हैं कितना मिनट का वीडियो है।
ये देखो पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, एक थैले में कितनी है, 6 लाल गेंदे। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदे कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। और इसमें काली गेंदे, तो काली गेंदे कितनी होंगी, इसमें कितनी हो गई आपकी, 8। और इसमें सफेद गेंदे, तो सफेद गेंदे कितनी हो गई, इसकी गेंद कितनी हो गई, 4। कितनी होगी, 4। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, कितनी गेंदें निकाली जाएंगी, एक गेंद निकाली जाएगी। क्या प्रायिकता होगी, यदि गेंद निकाली गई गेंद काली ना हो, काली ना हो, काली ना हो, मतलब का ये वाली गेंद ना होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, अर्थात इसमें कुल कितनी गेंदें हैं, मतलब का उसमें जब बॉक्स होगा उसमें कुल कितनी गेंदें भरी गई हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 4 10 और 18। तो कुल गेंदों की संख्या होगी कितनी, कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कितनी हो जाएगी, 18। अब उसमें अगर काली गेंदें ना हो, उसमें अगर काली गेंदें ना हुई तो कौन सी होंगी, या फिर कैसे होंगी, लाल, या फिर कैसे होंगी, सफेद। तो काली गेंदें ना होने की अनुकूल प्रस्तुति है ना, तो काली गेंद ना हो, तो काली गेंद ना हो, तब काली गेंद ना हो, मतलब कहिया वाली गेंद ना हो। 8 जो गेंदें हैं उनमें से ना आने चाहिए। तो 6 और 4 कितने हो गए, 6 प्लस का 4 कितने हो गए, 10 हो गए। सर जी हाँ बिल्कुल सही, 10 हो गए। अब देखो इनको क्या कहा जाएगा, तो PS बराबर कितना हो गया हमारा, 18। कितना हो गया आपका, 18 हो गया। अब देखो PA बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना, 10। PA बराबर 10। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी याद करनी, काली गेंद ना होने की प्रायिकता। तो PE इक्वल टू PA अपॉन P और S। अब देखो PA का मान कितना है, 10 है, और PS का मान कितना है, 18 है। हम इसे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18। तो वो हो गया हमारा 5/9, अर्थात 9 गेंदों में से 9 गेंदे आप टेस्ट करोगे तो उसमें 5 गेंदे आने की संभावना है। कौन सी, काली ना आने की संभावना, काली ना आने की संभावना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ेंगे। अगला लेक्चर हम आप लोगों को और बताएंगे जो लास्ट एपिसोड होगा, या फिर देखते हैं और क्वेश्चन हो तो करवा लेते हैं। अच्छा ताश वाला है, चलो कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लेते हैं। देखो ताश के पत्तों की एक गड्डी को सभी लाल तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए जाते हैं, अर्थात लाल तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए जाते हैं। शेष बचे पत्ते अच्छी तरह से फेंट दिए जाते हैं। इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है जिसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो लाल की बात कहेगी और तस्वीर की बात कहेगी। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, ताश जो होते हैं वो टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। जिसमें कैसे होते हैं, पहला ईंट होता है, क्या होता है, ईंट मान लेते हैं। दूसरा पान हो गया, तीसरा हमारा फूल हो गया, और चौथा हमारा क्या हो गया, हुकुम हो गया। क्या हो गया, हुकुम। क्या हो गया आपका, हुकुम। अब देखो ईंट जो होती है वो भी लाल होती है, क्या होती है, लाल। और पान भी कैसा होता है, वो भी कितना होता है, लाल। कैसा होता है, सही लाल होता है। और जो लाल है ना, तो लाल में कौन सा तस्वीर की बात करेंगे, तस्वीर किसमें होते हैं, तो इसमें बादशाह में तस्वीर होता है, बादशाह। और किसमें बेगम, और किसमें होती है, बेगम। और किसमें होती है, बादशाह, बेगम, और किसमें, गुलाम। किसमें होता है, गुलाम। 3 के अलावा और किसी में तस्वीर नहीं होती, क्या, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 3 में क्या होती है, तस्वीर पाई जाती है। तो 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, लाल
और ये दोनों कैसे होते हैं, काले। तो 3 3 6 कितने हो गए, 3 3 6। तो 52 पत्तों में से आप 6 अगर पत्ते निकाल दें तो पत्ते बचते हैं कितने, 4 और कितने 6, ठीक 46। कितने बच जाते हैं, 46, क्योंकि 46 और 6 कितने हो गए, 52। तो टोटल पत्ते बचे हैं 46। इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब इन पत्तों को आप फेंटिए, कस के फेंट दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन, तो आप देखेंगे P और S बराबर कितना हो गया आपका 46। एक लाल पत्ता, तो एक लाल पत्ता, लाल पत्ते कितने बचे हैं अब, तो एक लाल पत्ता, तो 3 और 3 6 निकल गए। कितने निकल गए हैं, 6 आपके निकल गए। तो पत्ते कितने बचे, देखो 13 इसमें 13 इसमें, तो कितने हैं 26 पत्ते हैं। यदि 6 निकल जाए तो कितने बचे, 20 बच गए। कितने बच गए, 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू कितना 20, PA इक्वल टू कितना 20। अब लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, PE इक्वल टू PA अपॉन PS। क्या हो जाएगा, PS। अब देखो यहाँ पे हम PA का मान कितना रख देंगे 20 और PS का मान कितना रख देंगे हमका 46, ठीक। इसको काट देंगे हम, 2 10 जा, और ये हमारा क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसमें आ जाएगा 10 अपॉन 26 इज द राइट आंसर, ठीक।